नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल विद्या संचार क्लासेस पे। आज हम अपने इस वीडियो में देखेंगे कि दिल्ली में इतना प्रदूषण क्यों है। वर्तमान समय में दिल्ली प्रदूषण से बहुत ज़्यादा प्रदूषण से दिल्ली का बहुत बुरा हाल है। मतलब वहाँ की हवा इतनी जहरीली हो चुकी है कि लोगों को सांस लेने में बहुत दिक्कत हो रही है। क्यों हो रही है? वहाँ की हवा जहरीली क्यों हो गई है? ये हम इस वीडियो में देखेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में कहा है, सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली एनसीआर की हवा को क्या कहा है? स्वास्थ्य आपातकाल कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने आसपास के एनसीआर, दिल्ली के एनसीआर के क्षेत्र में स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया है और प्रदूषण को रोकने के जल्दी कदम उठाने की बात कही। सरकार से कहा है इस प्रदूषण को रोकने के लिए जल्द से जल्द कोई कदम उठाइए। देख रही है दिल्ली का मौसम का है, कितना फॉग है, देखिए धुंध हो गया है एकदम। यहाँ के लोग कैसे रह रहे होंगे? इतना प्रदूषित शहर हो गया है ये। दुनिया की सबसे प्रदूषित, आंकड़ों के मुताबिक क्या है कि दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी में से एक है। दिल्ली की हाली जहरीली हवा का सच और कारण क्या है देखते हैं। दिल्ली में वायु प्रदूषण हर साल बढ़ता स्वास्थ्य संकट है, जिससे न मौसम अकेले समझ सकता है, न पराली। पराली मतलब आसपास की एनसीआर का जो क्षेत्र है उसमें लोग पराली जलाते हैं और पराली जलाने के बाद ये धुआं उठकर कहाँ आता है? दिल्ली के अंदर आता है। कहाँ आता है? दिल्ली के अंदर आता है और यही प्रदूषण का कारण बनता है। फिर जाने असली वजह, नीतियां कहाँ चूक रही हैं और समाधान का रास्ता आखिर कहाँ से है। दिल्ली की हवा अब सिर्फ मौसम नहीं रही, यह हर साल लौटने वाली स्वास्थ्य चेतावनी बन चुकी है। हर साल सर्दियों में प्रदूषण का स्तर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। सर्दियां आते ही आसमान धुंधला हो जाता है और लोग ऐसी हवा में सांस लेने को मजबूर होते हैं जो शरीर के लिए जहर जैसी है। इस हवा में छिपे होते हैं बेहद बारीक कण PM2.5। इसको याद रखिएगा, जो आंखों से दिखते नहीं है लेकिन फेफड़े और दिल पर असर डालते हैं। खासकर इसमें क्या होता है? फेफड़े पर असर डालेगा, अस्थमा बीमारी हो सकती है, फेफड़े खराब हो सकते हैं, सांस लेने में परेशानी हो सकती है, आंखों में जलन हो सकता है। जब ये कण बढ़ते हैं तो AQI एयर क्वालिटी इंडेक्स का आंकड़ा भी उछल जाता है और खतरे की घंटी बजने लगती है। दिल्ली ही नहीं, पूरा उत्तर भारत इस अदृश्य दुश्मन से जूझ रहा है। अब जरूरत सिर्फ चेतावनी देने की नहीं बल्कि तुरंत ठोस कदम उठाने की है। सही डेटा, सख्त नियम और प्रदूषण फैलाने वाले स्रोतों पर सीधी कार्रवाई करने की है, वरना हर साल हम सिर्फ यही कहते रह जाएंगे कि हवा फिर बिगड़ गई है। आखिर दिल्ली की हवा इतनी जहरीली क्यों हो गई? सर्दियों में दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स कई कारणों से बढ़ जाता है। खराब मौसम प्रदूषकों को हवा में फंसा देते हैं। गाड़ियों का धुआं, क्या-क्या रीज़न हो सकते हैं दिल्ली में प्रदूषण फैलने के? गाड़ियों का धुआं, कचरा जलाना, धूल, पटाखे जो आसपास के क्षेत्रों में दीपावली के समय पटाखे जलते हैं। फिर धान की कटाई होती है, कटाई के बाद जो पराली जलाया जाता है। निर्माण कार्य, जो आसपास के निर्माण कार्य हो रहे हैं, इससे जो धूल उड़ रही है, मुख्य कारण है। पहले पराली जलाने का सबसे बड़ा कारण माना जाता था, लेकिन CPCB 2025 के नए आंकड़ों के अनुसार दिल्ली PM2.5 में इसका योगदान बहुत कम है। पराली जलाने से किसका योगदान होता है? 2.5 में, लेकिन प्रदूषण में केवल पराली जलाने से ही दिल्ली में प्रदूषण नहीं फैल रहा है। और क्या-क्या कारण हैं देखते हैं। 2021 में पराली जलाने से 77.5% की कमी आने के बावजूद इस सर्दी में दिल्ली की हवा पिछले 5 सालों में सबसे ज्यादा खराब रही। अब PM2.5 में पराली जलाने का योगदान बहुत कम रह गया है। CPCB की रिपोर्ट में साल के सबसे ज्यादा प्रदूषित कुछ दिनों को शामिल नहीं किया गया, फिर भी 2021 के बाद से पराली जलाने की हिस्सेदारी लगातार घटी है। सरकार ने ध्यान दिया या आसपास के प्रदेश जो हैं दिल्ली के, उन्होंने भी ध्यान दिया और पराली जलाने के आंकड़ों में कमी आई है, लेकिन दिल्ली के प्रदूषण में कमी नहीं आई है। हाल में CSC आंकड़े बताते हैं कि दिल्ली में वायु प्रदूषण का सबसे बड़ा कारण अब गाड़ियों और अन्य स्थानीय स्रोतों से निकलने वाला धुआं है। ज़्यादातर दिल्ली में जो फैक्ट्रियाँ हैं, उनसे भी जो धुआँ निकल रहा है, गाड़ियाँ चल रही हैं, उनसे जो धुएँ निकल रहे हैं, ये सब भी ब दिल्ली में प्रदूषण के बहुत बड़े कारण हैं। आखिर हमारे देश की राजधानी नई दिल्ली है, इसको भारत सरकार को सोचना चाहिए। हमें इसको वर्ल्ड लेवल पर आगे लेके जाना है। तो अगर इसी तरह प्रदूषण बढ़ता रहा दिल्ली में, तो दिल्ली रहने लायक नहीं रहेगी। आगे देखते हैं, सर्दी के महीनों में प्रदूषण जमीन के बहुत पास रहता है, हवा कम चलती है और नमी भी कम होती है, जिससे प्रदूषण बढ़ जाता है। हाल ही में दिवाली के समय दिल्ली NCR ग्रीन पटाखों की इजाजत दी गई।
इससे सर्दियों में प्रदूषण और बढ़ने का खतरा है। इसके अलावा अरावली पहाड़ियों को लेकर नए फैसले से ज्यादातर हिस्से से सुरक्षा हट गई है। अभी अरावली पहाड़ियों को एक फैसला लिया गया है कि जो 100 मीटर से कम की जो पहाड़ियां हैं उनको क्या किया जाएगा, तोड़ा जाएगा, उनको समतल किया जाएगा। ये क्या है, बल्कि ये फैसला अरावली या भारत के लिए या दिल्ली के लिए अच्छी नहीं है, क्योंकि अगर अरावली पर्वत को तोड़कर समतल किया जाएगा तो क्या होगा, जो उधर से रेगिस्तान से उड़ने वाली धूल कण होते हैं वो दिल्ली तक और पहुंच जाएंगे। अभी अरावली पर्वत उन धूल रेगिस्तानी जो बालू के कण है उनको क्या करती है, रोक के रखती है। और अरावली क्षेत्र जो है कई सारी स्पीसीज प्रजातियों प्रजातियों का घर भी है। अगर अरावली पर्वत को खत्म किया गया तो वो प्रजातियां क्या होंगी, नष्ट हो जाएंगी। आगे देखते हैं। इससे खनन बढ़ सकता है और हरियाली कम हो सकती है। अगर जो फैसले लिए गए हैं अरावली को तोड़ने से क्या होगा, खनन बढ़ेगा, और खनन बढ़ेगा तो वायु प्रदूषण बढ़ेगा, क्योंकि धूल उड़ेगा तो वायु प्रदूषण बढ़ेगा, हरियाली कम होगी। जो पेड़ पौधे प्रदूषण को सोखते हैं और हरियाली कम होगी तो पेड़ पौधे कम होंगे, तो पेड़ पौधे कम प्रदूषण बढ़ेगा ही। अरावली पहाड़ियां रेगिस्तान की धूल और प्रदूषण को रोकने में मदद करती हैं, सही बात है। इनके नुकसान से दिल्ली की हवा और खराब हो सकती है। आज स्थिति यह है कि स्थानीय प्रदूषण, खराब मौसम मिलकर लोगों की सेहत को नुकसान पहुंचा रहे हैं और जलवायु बदलाव के असर भी बढ़ा रहे हैं। दिल और फेफड़े और दिमाग तक पहुंचा प्रदूषण किसको किसको, दिल को भी नुकसान करता है, फेफड़े को भी नुकसान करेगा और दिमाग को भी नुकसान करेगा। हवा प्रदूषण लोगों की सेहत के लिए बहुत खतरा है, खासकर उत्तर भारत में। यहाँ ज्यादातर लोग ऐसी हवा में रहते हैं जो डब्ल्यूएचओ के मानकों से कहीं ज्यादा गंदी है। पीएम 2.5 सबसे खतरनाक प्रदूषक होता है। यह सीधे हमारे फेफड़ों के अंदर चला जाता है और सांस और दिल की बीमारियां पैदा करता है। इससे दमा, सीओपीडी और यहाँ तक कि धूम्रपान न करने वाले में भी फेफड़ों का कैंसर हो सकता है। डब्ल्यूएचओ के अनुसार हर साल दुनिया भर में लगभग 42 लाख लोगों की समय से पहले मौत गंदी हवा के कारण होती है। 2023 में दिल्ली में हुई कुल मौतों में से 15% मौतें हवा के प्रदूषण से जुड़ी हुई। यह संख्या 17,118 थी और 2018 से बढ़ गई। गंदी हवा सिर्फ दिल और फेफड़ों को ही नहीं बल्कि दिमाग को भी नुकसान पहुंचाती है। इससे याददाश्त कमजोर होता है। क्या कमजोर होता है, याददाश्त भी कमजोर होगा प्रदूषण से। स्ट्रोक, डिमेंशिया का खतरा बढ़ जाता है। बच्चों के लिए यह भी और भी खतरनाक है, उनके फेफड़े पूरी तरह विकसित नहीं नहीं होते, इसीलिए प्रदूषण से उनकी बढ़त रुक जाती है और उन्हें जीवन भर सांस की बीमारी हो सकती है। अब सोचिए, दिल्ली जैसे में इतना प्रदूषण है, इस समय जो बच्चा जन्म लेगा उसके फेफड़े पर क्या असर पड़ेगा। उसका फेफड़ा पूरी तरह से विकसित नहीं होगा, उसको बचपन से ही दमे की बीमारी हो सकती है, सांस लेने में दिक्कत हो सकती है और उसकी वृद्धि रुक जाएगी। तो भारत सरकार को इस पर ध्यान देना होगा कि दिल्ली में जो प्रदूषण बढ़ रहा है उस पर क्या क्या उपाय किए जा सकते हैं कि इतना प्रदूषण नहीं बढ़े। आखिर दुनिया के और भी जो देश हैं जो इतना एयर क्वालिटी इंडेक्स जो उनका सही है वो कैसे सही है, भारत को और भी देशों से कुछ सीखना चाहिए। एनसी एनसीडीसी नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल के आंकड़ों के अनुसार 2022 से 2024 के बीच दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में सांस की बीमारी 2 लाख से ज्यादा मामले आए। आंकड़े देख रहे हैं, 2 लाख से ज्यादा। 22 से 24 में कितने, 2 लाख से ज्यादा आंकड़े आए हैं। इसमें 30,000 से अधिक लोगों को अस्पताल में भर्ती करना पड़ा। इससे साफ पता चलता है कि गंदी हवा दिल्ली के लोगों को सेहत को बहुत नुकसान पहुंचा रही है। धूल पर खर्च और धुएं पर चुप्पी। क्या सरकार धूल पर जो खर्च कर रही है और धुएं पर कोई चुप है। नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम एनसीएपी भारत की एक योजना है जिसका मकसद 131 शहरों की हवा को साफ करना है। ये क्या है, मकसद क्या है, ये 131 शहरों की हवा को साफ करना है। लक्ष्य 2026 तक हवा में धूल और प्रदूषण को कम करना। क्या करना है, धूल और प्रदूषण को कम करना है। इस योजना के बावजूद दिल्ली, गुरुग्राम, नोएडा में PM10 और PM2 स्तर अब भी बहुत ज्यादा है। भारत के हवा मानक डब्ल्यूएचओ के बताए सुरक्षित स्तर से काफी ढीले हैं। इसका मतलब है कि नियम पूरे होने पर भी हवा सेहत के लिए नुकसानदायक हो सकती है। एनसीएपी नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम के ज्यादातर पैसे सड़कों की धूल कम करने में खर्च हो रहे हैं। धूल कम करने में खर्च हो रहे हैं, बल्कि भारत सरकार को धूल पे नहीं धुएं पर भी ध्यान देना होगा कि गाड़ियों से जो निकलने वाले धुएं हैं उस पर भी रोक लग सके। बहुत कम पैसा प्रदूषण के मापने और रोकने की तैयारी पर लगाया जा रहा है। भारत को अगर एक अच्छा देश बनना है तो प्रदूषण को भी कम करना होगा, जिससे हमारे देश के लोग जब स्वस्थ रहेंगे तभी देश के विकास में अहम योगदान दे सकते हैं।
दिल्ली को चाहिए अस्थायी साफ हवा नीति। दिल्ली में इतना प्रदूषण है कि उसकी हवा को साफ करने के लिए एक अस्थायी नीति की जरूरत है। अभी सभी मानने लगे हैं कि गंदी हवा से सेहत को बहुत नुकसान हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली एनसीआर की हवा को स्वस्थ आपातकाल कहा। क्या कहा? स्वस्थ आपातकाल कहा। और प्रदूषण रोकने के लिए जल्दी कदम उठाने की बात कही। दूसरे देशों के अनुभव बताते हैं कि साफ हवा पर किया गया खर्च फायदेमंद होता है। अमेरिका $1 खर्च करने पर लगभग $30 का फायदा हुआ। जैसे इलाज का खर्च कम होना। अगर भारत प्रदूषण को कंट्रोल कर लेता है तो क्या होगा? लोग बीमार कम पड़ेंगे, और बीमार जब कम पड़ेंगे तो उनका स्वास्थ्य पर खर्च कम होगा। लोग बेहतर काम कर पाना और ज्यादा समय तक जीना। इसीलिए साफ हवा को सिर्फ पर्यावरण नहीं बल्कि सेहत और अर्थव्यवस्था की बड़ी जरूरत माना जाता है। लोग ज्यादा अगर स्वस्थ रहेंगे तो अच्छे से काम कर पाएंगे और अर्थव्यवस्था में अपना अहम योगदान देंगे। अभी के लिए जरूरी है कि एनसीएपी, स्वास्थ्य योजना और जीआरएपी मिलकर काम करें। हवा के आंकड़ों के आधार पर पर्यावरण और स्वास्थ्य विभाग दोनों को एक साथ कार्यवाही करना चाहिए। इसके लिए एक ही जगह पर डेटा देखने, फैसले लेने की व्यवस्था होनी चाहिए। लंबे समय से प्रदूषण को सच में कम करने के लिए कई कदम उठाने होंगे। जीआरएपी के नियम प्रदूषण में बढ़ने पर मदद करते हैं, लेकिन अस्थायी समाधान के लिए गाड़ियों के धुएं को कम करना जरूरी है। इसके लिए साफ ऊर्जा अपनानी होगी। बस, मेट्रो जैसी सुविधाएं बेहतर करनी होगी। बिना धुएं छोड़ने वाले साधन बढ़ाने होंगे। जितने भी धुएं देने वाली गाड़ियां या इलेक्ट्रिक से चलने वाली गाड़ियों को अपने देश में बढ़ावा देना होगा। ज्यादातर जो कोयले से चलने वाली फैक्ट्रियां हैं उनमें ज्यादातर बिजली से चलने के साधन अपनाना होगा। जो फैक्ट्रियों से निकलने वाले धुआं है उसको किसी ऐसा यंत्र फैक्ट्रियों में लगाना होगा जिससे क्या हो, वो धुआं थोड़ा सा प्यूरिफायर हो सके, जो वातावरण में जाने के बाद लोगों को कम नुकसान पहुंचाए। तो बहुत सारी चीजें हैं जो भारत सरकार को ध्यान देने की जरूरत है। दिल्ली की हवा को साफ कर, केवल दिल्ली ही नहीं, पूरा देश लगभग प्रदूषण की समस्या से गुजर रहा है, वायु प्रदूषण की समस्या से गुजर रहा है। और ज्यादातर एक चीज तो यह है कि हमारे देश में पेड़ों की इतनी अंधाधुंध कटाई हो रही है, उसको भी सरकार को ध्यान देना होगा कि पेड़ लगाए ज्यादा जाएं और काटे कम जाएं। बहुत जरूरी, मतलब पेड़ जितने लोग काट रहे हैं, इतने पेड़ काट रहे हैं कि उतने मात्रा में पेड़ लगा नहीं रहे हैं। आजकल क्या है कि केवल कागज पे पेड़ लगता है, रियल में पेड़ लगते ही नहीं है। जितने ज्यादा हम लोग पेड़ लगाएंगे, वायु प्रदूषण से उतनी ही ज्यादा राहत मिलेगी। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया है तो चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, और आप लोग वीडियो को पूरा देखा करिए। धन्यवाद।